आज संजना ने व्हाट्सएप पर लिखा है कि मैं आपकी सभी यूट्यूब की वीडियोस को सुनती हूँ। मुझे आपकी बातें लॉजिकल भी लगती हैं और मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, पर पूछने के लिए कुछ नहीं होता। नमस्कार सभी को। श्री तारा स्कूल ऑफ वेलबींग से मैं शांति पावा, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी। हाँ संजना, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी इस बात को। मैं रिलेट करती हूँ तुम्हारे इस भाव से। शुरू में तो ये भी नहीं पता होता कि क्या प्रश्न पूछें, कैसे पूछें। हमें तो ये भी नहीं पता होता कि हमें चाहिए क्या, और फिर हम वही मांग सकते हैं, वही पूछ सकते हैं जो हमारी समझ के दायरे में बात है। जैसे गांव में कोई आदमी बैलगाड़ी चला रहा है तो वो हवाई जहाज के बारे में नहीं पूछ सकता। वो कहेगा कि बस अच्छे से अच्छा बैल मिल जाए या शानदार गाड़ी मिल जाए, शानदार बैलगाड़ी मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उसने देखी ही बैलगाड़ी है तो वही तो मांग सकता है। इससे आगे की बात वो सोच भी नहीं सकता। वो नहीं मांग सकता कार या हवाई जहाज़। उसको पता ही नहीं है इनके बारे में। वो सोचता है मुझे बेस्ट बैलगाड़ी मिल गई, अब मैं और क्या मांगूं। तो हमें पता ही नहीं है कि हम क्या मांगें और क्या पूछें। दरअसल जैसे हम जी रहे होते हैं उसी को अपनी लाइफ का नॉर्मल ढंग मान लेते हैं, इसलिए हम प्रश्न भी नहीं पूछते। और मैं ये इसलिए जानती हूँ क्योंकि कुछ समय पहले तक मैं भी तो ऐसी ही थी। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ फ़र्क है बैलगाड़ी के उदाहरण में और जीवन की समस्याओं के उदाहरण में। जैसे अगर बैलगाड़ी वाले बंदे को अगर कार या हवाई जहाज़ के बारे में पता ही नहीं है तो बैलगाड़ी में सफ़र करना उसके लिए कोई परेशानी का कारण भी तो नहीं बनता। लेकिन हमारे मन में कुछ ना कुछ बेचैनी रहती है। पर हम सोचते हैं और कहते भी हैं यार सब ठीक तो है, ऐसी तो कोई ख़ास दिक्कत भी नहीं है, ऐसी भी कोई बात नहीं है, सब कुछ तो है हमारे पास, अब और क्या चाहिए। और कोई हमें दे भी क्या देगा, कोई बता भी क्या देगा। तो ऐसा नहीं लगता कि दिक्कतें नहीं हैं, पर पूछने के लिए कुछ नहीं होता तो लगता है कि नहीं कुछ भी नहीं है पूछने को तो। और उसके ऊपर हर कोई अपने आप को दूसरों का भला चाहने वाला देखता है। अपने आप को ऐसे देखता है कि मैंने तो कभी लड़ाई का सोचा ही नहीं। सभी को यही तो लगता है कि मेरी बात तो नॉर्मल, नेचुरल, प्रैक्टिकल है, मेरी इंटेंशन एकदम सही है, तो मुझे अब पूछने समझने की क्या ज़रूरत है किसी से भी। और फिर मेरी इतनी अच्छी इंटेंशन के बावजूद भी लड़ाई होती है तो कारण दूसरे हैं। और दुनिया का हर इंसान यही सोचता है। और मैं भी 50 साल की उम्र तक यही सोच रखती थी। मुझे पक्का पक्का पता होता था कि मेरी गलती तो ज़रा भी नहीं है। मैं कभी किसी लड़ाई का कारण खुद को नहीं देखती थी। और मैं इस बात को रिलेट कर सकती हूँ हर किसी की फीलिंग्स से कि कैसे किसी को भी नहीं लगता कि वो लड़ने वाला है। सभी इसी भाव में हैं कि मैं तो एकदम सही हूँ, बस सामने वाला ही सही हो जाए तो सारे झंझट मिट जाएंगे और सब कुछ सही हो जाएगा। वो चाहे कोई अमेरिका में बैठा हो या यूरोप में या यहाँ के किसी गांव में हो, वो चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, वो चाहे कोई भी भाषा बोल रहा है, पर भाव सभी का यही होता है। वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो चाहे 14 साल का हो या 54 साल का हो या हो 84 साल का, कोई भी अलग नहीं है इस मामले में। सब के सब हर लड़ाई का कारण दूसरों को देखते हैं। और ये भाव सभी के तकलीफ का कारण होता है। ये भाव मरते दम तक निकलता ही नहीं है कि मैं कितना सही इंसान हूँ। पर मेरा भाव ना तो मेरा स्पाउस समझता है, ना ही मेरे बच्चे समझते हैं। अगर समझते तो लड़ाइयाँ ना होती, हम सभी सुखी होते। अब इस भाव के रहते हुए कोई भी इंसान किसी से कुछ पूछने की बात सोच ही नहीं पाता। पूछता भी है तो इसी भाव से कि दूसरे को कैसे सुधारा जा सकता है। किसी को कभी अपनी समझ पर तो ज़रा भी संदेह नहीं होता। कोई भी अपने को ऐसे नहीं देखता कि मुझे कुछ सीखने की या प्रश्न पूछने की ज़रूरत भी है। किसी को कभी नहीं लगता कि उसे किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत है। और मैं कहती हूँ जिसको कुछ पूछना ही नहीं है, जिसके सारे प्रश्न ही गिर गए हों, उसे कोई भी कुछ बता कैसे सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तुम्हें रोज़मर्रा के जीवन में यानी डे टू डे लाइफ में जो भी उलझने होती हैं या जो भी समस्याएं आती हैं, जिनसे भी तुम्हारा मन उदास हो जाता है
या गुस्सा आ जाता है या मन में घृणा के भाव उठते हैं या गिल्ट होता है, उन्हीं के बारे में ही तो पूछना होता है। तुम्हारी समस्याएं ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जो भी दो चार होती हैं उन्हें तुम कभी भी सॉल्व नहीं करते। तो ऐसे लगता है कि ना जाने कितनी समस्याएं हैं, कब से हैं। देखो, कोई भी सुख बड़ा नहीं होता और कोई भी समस्या, कोई भी दुख छोटा भी नहीं होता। जो बात तुम्हारी आंखें नम कर जाए वो छोटी नहीं हो सकती। तुम्हें देखना होता है कि क्या और कहाँ तकलीफ है, बेचैनी है, अनइजीनेस है, और पूछो कि क्यों होती है तकलीफ, क्यों है मन बेचैन, क्यों आता है गुस्सा, क्यों होती है घृणा, क्यों लगता है खालीपन, क्यों कभी कभी मन बिना वजह उदास हो जाता है। यही तो दुख है। देखो, सिर्फ बैलगाड़ी को जानने वाले को हवाई जहाज की कोई इंडिकेशन नहीं होती, लेकिन तुम्हारा उदास होना, दुखी होना, बेचैन होना, खालीपन महसूस करना इंडिकेशन है कि कहीं कुछ ऐसा हो सकता है जो हम नहीं जानते, जो जाना जा सकता है। हर मन की एक समझ है कि जरा सी भी बात अपने ढंग से ना हो तो वो अस्वीकार करता है, और अस्वीकृति किसी को भी प्लेजेंट लगती नहीं है। इसीलिए तो घरों में खास तौर पर पति पत्नी के झगड़े कभी मिटते ही नहीं है। कितनी बार मन करता है कि दफा करो, मैंने तो आजकल कहना ही बंद कर दिया है। कौन ऐसा पति है या पत्नी है जो ऐसा नहीं सोचता। ऐसा माँ बाप भी कहते हैं और बच्चे भी कहते हैं कि ये मम्मी पापा तो ऐसे ही कहते रहते हैं, मैंने तो सोचना ही छोड़ दिया है, मैंने तो कहना ही छोड़ दिया है। लेकिन ऐसे कुछ छोड़ा जा नहीं सकता, और इन्हीं रोज़मर्रा की समस्याओं को तुम एड्रेस ही नहीं करोगे तो कोई नहीं जानता कब किसकी कौन सी समस्या किसी गंभीर समस्या में कन्वर्ट हो जाए, जिसका फिर कोई इलाज ही ना हो। जैसे छोटे से जख्म नासूर में कन्वर्ट हो जाते हैं, वैसे ही तुम्हारी यही रोज़मर्रा की समस्याएं इतना भयानक रूप ले सकती हैं कि जाना ही नहीं जा सकता कि वो कब किसको पागल खाने पहुंचा दें या सुसाइड तक ले जाएं। अब तुम्हें लग रहा होगा कि ऐसा सोचा ही क्यों जाए। ठीक है, मत सोचो। अगर ना सोचने से तुम्हारी समस्याएं हल होती हूँ तो ये ना सोचना बिल्कुल ठीक है, पर ऐसा तो होता ही नहीं है। जो घटनाएं जीवन में घटती हैं वो घटती ही हैं, उन पर तुम्हारे सोचने ना सोचने का कोई असर पड़ता ही नहीं है। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, इस पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। और अंत में सबसे ज़रूरी सूचना ये है कि ये जो भी मैंने बोला उससे हो सकता है आपको कुछ कुछ स्पष्टता हो जाए कि क्या पूछा जा सकता है, लेकिन पूरी स्पष्टता के लिए आपको काम करना होगा और उसके लिए आपको किसी की मदद चाहिए ही। ये इनर जर्नी है जिसे आप अकेले नहीं कर पाएंगे। अगर आपको हमारी मदद चाहिए तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। हमारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू अंत तक सुनने के लिए।